अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. अब ये राजीव कुमार जी हैं, पहले जो सीसी थे, 600 years he will take to see. जिनकी विरासत अभी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी संभाल रहे हैं। इनके बगल में ही ज्ञानेश कुमार जी बैठे हैं। तब ज्ञानेश कुमार जी इनके सहयोगी थे, चुनाव आयुक्त थे, अब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। अब इन्होंने एक कौन सा किस तरह से हिसाब जोड़ा, कौन से कैलकुलेटर से जोड़ा, कैसे जोड़ा, इन्होंने जोड़कर बताया कि 8 घंटे रोज भी अगर लोग देखना चाहेंगे जो सीसीटीवी फुटेज, चूंकि विपक्ष लगातार मांग रहा है, तो 3600 साल लगेंगे। ये एक फार्मूला दिया इन्होंने। ये 7 जनवरी 2025 का राजीव कुमार का बयान है। तब भी बात आई कि क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। कौन कह रहा है कि देश में जो लाखों बूथ हैं, लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव होते हैं विधानसभा, हर बूथ पर, हर बूथ की वोटिंग का सीसीटीवी, पूरा सीसीटीवी फुटेज है? कौन चाह रहा है, कौन कह रहा है? बात यह हो रही कि जहां संदेह है, जिस इलाके में लगता है वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, जिस इलाके में लगता है कि वोटर्स जितने थे उससे ज्यादा वोटिंग हुई है, या वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है, या डबल वोटिंग हुई है, या कुछ और फर्जीवाड़ा हुआ है, सेलेक्टेड ढंग से अगर कोई फुटेज मांगता है उसको देने में क्या हर्ज है। लेकिन तब दलील दी गई 36 साल की, जिसको बदल के ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने बहुओं, बेटियों, माताओं की आड़ ली। ये वही ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं जो जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं लगातार एसआईआर को लेकर, और एसआईआर को लेकर उनकी घेराबंदी हुई और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से कहें जबरदस्त फटकार लगने के बाद, बार बार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में चारों खाने चित हुआ चुनाव आयोग। राहुल गांधी क्या कहते रहे सीसीटीवी फुटेज को लेकर, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काट। अब ये एसआईआर से जुड़ी सभाओं में राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे थे, और इसके पहले भी जब कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स में गड़बड़ी या फर्जी वोटर की बात की, तो उसके पहले और उसके बाद राहुल गांधी लगातार सीसीटीवी की मांग करते रहे।